पतंजलि योगग्राम में लोग बीमारी को ठीक करने के लिए जाते हैं और बहुत हद तक वो ठीक भी होकर आते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है वहाँ का खाना। ये वीडियो मैंने उस पे बनाया है, समझा है कि वो क्या खिलाते हैं। अगर आप ठीक से उसको देखेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो सकती हैं। योगग्राम पतंजलि में कैसा खाना या आहार दिया जाता है, ये वीडियो मैं उसके ऊपर बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आप देखेंगे आपको ज़्यादा फ्रूट्स दिए जाते हैं और साथ में कोई ना कोई भी ड्राई फ्रूट, जैसी आपकी बीमारी है उसके हिसाब से रात को भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट और साथ में फ्रूट, कोई एक तरह का फ्रूट एक टाइम पे दिया जाता है। एक समय पे एक तरह का फ्रूट ही देते हैं और ज़्यादातर वहाँ पर आपको वाटरमेलन, मेलन, पपाया, एप्पल या पेयर मिलते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स नहीं वहाँ पर मिलते हैं वो है बनाना और सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल। क्योंकि बनाना और सिट्रस फ्रूट्स को खाने के लिए एक तरह की अग्नि चाहिए स्टमक में, जो ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम है। जैसे किसी को वात ज़्यादा बढ़ा है तो खट्टी चीज़ों से वात और बढ़ सकता है, इसलिए वो सिट्रस फ्रूट्स नहीं देते हैं। और बनाना को भी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए वो वही फ्रूट्स देते हैं जो हल्के होते हैं और जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हीलिंग जल्दी हो जाए। वैसे ही वहाँ पर कुछ स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी दी जाती हैं, लेकिन वो कच्चा भी नहीं देते हैं। रॉ फूड भी नहीं मिलता है वहाँ पर, क्योंकि रॉ को भी डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो लोग बीमार हैं उनको स्टीम्ड या फिर सॉफ्ट वाले फ्रूट्स दिए जाते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स जैसे गाजर हो गया या फिर चुकंदर हो गया, उसको स्टीम करके देते हैं। और सबको वो नहीं देते हैं ड्राई फ्रूट्स भी, क्योंकि सबको ड्राई फ्रूट्स भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो जिसको ज़रूरत है वो उसी को ही देते हैं। लंच और डिनर में एक सूप मिलता है, जैसे लौकी का हो गया या और वेजिटेबल्स का सूप हो गया। प्लेन सूप, बहुत कम सॉल्ट रहता है उसमें। और उसके साथ या तो आपको दलिया मिलेगा, दलिया में भी प्लेन दलिया भी रहेगा, वेजिटेबल दलिया भी रहेगा, डिफरेंट अनाज का दलिया भी रहता है। ये उनका मोस्टली लंच और डिनर रहता है। सब्ज़ी रहेगा कोई ना कोई, और उसके साथ चपाती होता है, या तो मिक्स्ड आटे का चपाती रहता है या फिर अकेला ज्वार का या बाजरा का। और उसके साथ आपको कोई ना कोई ग्रेवी वाला सब्ज़ी ही मिलता है, दाल नहीं मिलता है। दाल अवॉइड करते हैं क्योंकि दाल को डाइजेस्ट करने में बहुत समय जाता है और बॉडी में वात बढ़ता है, इसलिए दालें कम होती हैं। सब्ज़ी दो तरह से दी जाती है, साथ में सूप और रोटी। आप देख सकते हैं कितना फास्ट फास्ट वो फ्रूट्स काट रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं देसी घी है, कुछ स्प्राउट्स भी हैं, कुछ लोगों को स्प्राउट्स भी देते हैं। ये अलग अलग तरह से दलिए हैं, मूंग दाल दलिया या नॉर्मल दलिया, ऐसे वो लोगों का प्रोविज़न है खाना देने का। अगर आप देखें तो यहाँ पर राइस और रोटी, मतलब गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं दी जाती जिसमें ग्लूटेन होता है, और ना ही राइस चावल जो है उससे वात बढ़ता है। और मोस्टली जो लोग आते हैं उनको या तो ज़ुकाम होगा या फिर कोल्ड होगा या फिर दर्दें होगी शरीर में, तो किसी भी फॉर्म में राइस नहीं दिया जाता जिससे प्रॉब्लम बढ़े। पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए अलग से कैंटीन है, जहाँ पर कुक्ड फूड जैसे नॉर्मल रोटी, पूड़ी, भाजी, दाल, चावल मिलते हैं। उनके लिए एक अलग से कैंटीन रहता है।